ना। तो कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। इसका मतलब समझना पड़ेगा कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई का क्या अर्थ है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कि ये हम क्या बना रहे हैं, जैसे ये घर, तो घर किससे बनता है? ये एक दीवार है ना। दीवार का ये जो छोटा इकाई है ये क्या है? ईंटा है ना। तो ये जो दीवार बना है किससे बना है? ईंटा से बना है ना। अगर हम इन दीवारों से इन ईंटा को एक एक करके हटा दें तो क्या दीवार बचेगा? हाँ? और अगर हम एक एक ईंट को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ना। वही है, हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जैसे इस घर का सबसे छोटी इकाई क्या है? उसी तरह कोशिका का सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। समझ में आया ना बात? दिक्कत है? तो ये एक पहला डेफिनेशन हो गया कि कोशिका किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसको सबसे पहले किसने देखा था ना? उसका नाम था रॉबर्ट हुक। किसने कब देखा था? 1665। अभी कितना चल रहा है? 2025, यानी कितना साल हो गया? 1665। 5 में 5 गया 0, 12 में 6 गया 6, और इधर 9 में 6 गया 3। करीब करीब 360 साल पुराना बात है, आज का नहीं है। कितना साल पुराना बात है? 360 साल पुराना। 2025 चल रहा है ना अभी। अभी 1665 का बात कर रहे हैं हम। कब का बात कर रहे हैं? तो 2025 में 1665 मैंने घटा दिया तो मेरा कितना साल बच गया यहाँ पे? 360 साल पुराना बात है। इस वैज्ञानिक ने सोचो, तभी के समय का वैज्ञानिक ने सेल का खोज कर लिया था ना। उसने सेल को देखा था, ठीक है। किसने देखा था? किसमें, किस चीज में देखा था? नहीं, उसने देखा था किस पर? तो एक तरह का तुम्हारा जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी समझा है ना, तो कॉर्क की छाल पर, यानी लकड़ी पर। किस पर? कॉर्क का जो लकड़ी होता है। तो जैसे कोई गाछ है, देखो मैंने अभी बताया ना तुमको, कोई गाछ है, तो इस गाछ का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? नहीं होगा। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? नहीं होगा। प्रत्येक जीव, चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सबका सबसे छोटा इकाई क्या है? बात समझे ना। तो खोजने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक ने। तो ये जो कोशिका खोजा था ये मृत कोशिका था। क्या था? मृत कोशिका ना। अगर इसने मृत कोशिका खोजा था तो कोई जीवित कोशिका भी खोजा होगा। उसका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? तो याद रखना, हुक, हॉक, दो नाम याद रहेगा। हुक और मृत कोशिका में हुक और जीवित कोशिका में हॉक। बस ये याद रखना, ये जीवित कोशिका।
कोई दिक्कत है? फिर से बोलो तो, जीवित कोशिका में कौन? जीवित में हाँ, मृत में एक ही शब्द है, एक में दीर्घकार है, एक में आकार है, चंद है ना। अगर जीवित कोशिका बात करेगा तो भाग बोलना, मृत बोलेगा तो भूख बोलना। क्वेश्चन बनेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? क्या बोलेगा? ल्यूएन हाँ। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। क्लियर है यहाँ तक? इसको हटाएं। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है कि कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के तुम्हें दो प्रकार मिलेंगे, एक मिलेगा एक कोशिका और एक मिलेगा बहुकोशिका। लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो व्याकरण में एक शब्द पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन पढ़ा है। बस वही है, एक बहु। एक का मतलब सिर्फ एक होता है ना, और बहु का मतलब एक से ज्यादा। एक से दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और 10 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। बात समझा? हम 2 को भी बहु कहेंगे, 3 को भी बहु कहेंगे, और 10 लाख को भी बहु कहेंगे, 10 करोड़ को भी कहेंगे। और एक का मतलब सिर्फ कितना होता है? 2 कभी नहीं होगा। एक का मतलब एक होता है। तो कोशिका के कितने प्रकार हो गए? 2। एक कोशिका और अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे यूनिसेलुलर। क्या पढ़ेंगे? यूनिसेलुलर। इसको मल्टीसेलुलर। क्या पढ़ेंगे? मल्टीसेलुलर। पढ़ सकते हैं? कितने प्रकार हो गए? कोशिका कितने प्रकार है? 2। क्या क्या? एक कोशिका और बहुकोशिका। एक कोशिका को क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। बहुकोशिका को मल्टीसेलुलर। अब इसके एग्जांपल देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका सबसे आसान और सबसे सटीक उदाहरण है, व्हाट इज दिस? क्या है ये? ये क्या है? अरे बोलो ना, ये क्या है? क्या है? एक मतलब अंडा। अंडा खाते हो ना? कौन कौन से जानवर का अंडा हम लोग खाते हैं? मुर्गी का, बतख का, और किसी का खाया जाता है? विशेषकर हम लोग दो ही जंतु का हम लोग अंडा को यूज करते हैं, एक मुर्गी और एक बतख। विद्यालय में भी अंडा मिलता है। कौन कौन दिन मिलता है? मंडे एंड फ्राइडे मिलता है ना। तो ये जो अंडा मिलता है, ये अंडा है क्या? एक कोशिका। क्या है? एक कोशिका। संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका से बना है ना। संपूर्ण शरीर कितना बना है? एक ही कोशिका से ना। ठीक है। इसका एक कोशिका में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? कौन से जानवर का? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। देखा है? इस तरह का जानवर होता है, देखा होगा। मुंह थोड़ा छोटा होता है, गर्दन थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह का जानवर होता है। ऐसा पेड़ बड़ा बड़ा होता है ना। समथिंग ऐसा जानवर वाला में दौड़ने वाला पक्षी, उड़ने वाला नहीं। कौन वाला? इसका जो अंडा होता है काफी बड़ा होता है नहीं। इसका अंडा काफी, जो मुर्गी और बतख के तुलना में इसका अंडा काफी क्या होता है? ये किस में आ गया? एक कोशिका में। किस में आ गया? एक कोशिका। अब बहु में कौन आ गया? बहु कोशिका में सब आ गया। जंतु आ गया, पेड़ पौधा आ गया। ठीक है। तो आज कोशिका का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल उसको फिर बताएंगे। तब तक तुम लोग इसको एक बार क्या करो? रिवीजन करो। कल इसके आगे क्या बताएंगे? कि कोशिका के अंग। क्या पढ़ाएंगे? कोशिका के अंग पढ़ाएंगे। ठीक है।
एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई। कोशिका की खोज किसने किया? कब किया? 1600। कौन सा कोशिका खोजा? जीवित या मृत? अब जीवित कोशिका खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने ना। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्या? और एक कोशिका में किसका उदाहरण दोगे? अंडा। अब बहुकोशिका में कौन आ गया? जंतु, पेड़ पौधा सब आ जाएगा। ठीक है।